आप सभी का फिर एक बार जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। और आपके सामने लेके आए हैं बहुत बड़ी सी थ्योरी, पर मैंने बहुत इसको कंप्रेस किया है और समझाएंगे हम बहुत ज़्यादा। और अच्छे से समझिए, आज की थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या कहते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको क्या कहते हैं हम? संयोजकता बंध सिद्धांत, हिंदी में नाम इसका होता है। एग्जाम में आ जाए तो बहुत ध्यान से देखिएगा। संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है? संयोजकता बंध सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है हमें बताएगा कि जो भी बताएगा अभी तुम्हारे सामने आ जाएगा। सुनो, ये जो थ्योरी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो कहता है इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन टू बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जो हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं उनकी कौन सी चीजें समझाएगा? उनकी बॉन्डिंग, उनमें कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बंध बनता कैसे है, स्ट्रक्चर क्या स्ट्रक्चर होता है, और उनकी क्या ज्योमेट्री होती है, ये बताएगी कौन? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कहता है इस थ्योरी के अनुसार, अगर हम इस थ्योरी के अनुसार देखें, मेटल लिगेंड बॉन्ड बिकम इन कोवैलेंट नेचर। कहता है मेटल और लिगेंड के बीच, आपको पता है कि यहाँ पर क्या होंगे? सेंट्रल मेटल आयन बैठा है और ये क्या है? लिगेंड है, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इनके बीच बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन कैसे रहा है, किस तरीके से बन रहा है, इसके बारे में ये थ्योरी बताएगी। और कहता है मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड नेचर है, विकम शेयर विकम कहता है कोवैलेंट बॉन्ड विकम इन कोवैलेंट नेचर। कहता है यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेटल लिगेंड बॉन्ड बिकम इन कोवैलेंट नेचर। अब बात समझिएगा, कोवैलेंट का मतलब क्या होता है? एक कोवैलेंट बॉन्ड तुमने पढ़ा था कि कोई अगर एटम है, एक ए एटम है और एक बी एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसको देता है और ये इसको देता है, ये जितने उसको देता है उससे उतने ही उससे लेता भी है। मतलब इक्वल शेयरिंग, बराबर की साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है उससे हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। पर बच्चों एक बात समझनी होगी कि आप सभी को ये बात पता है कि सर इस वाले कंपाउंड में तो लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन देता है और मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लेता है। भाई इसने इलेक्ट्रॉन दिया और उस मेटल ने इलेक्ट्रॉन क्या किया? लिया। तो सर बराबर की साझेदारी कहाँ है यहाँ पर? भाई बराबर की साझेदारी तो दिख नहीं रही, क्योंकि लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो बात समझने वाली है, बात समझिएगा कि होता क्या है कि क्या होता है कि शेयर इक्वल नंबर ऑफ मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल। कहना ये चाहती है थ्योरी, ये कहना चाहती है कि ये जो है यहाँ पर बराबर की साझेदारी इलेक्ट्रॉन की नहीं है, यहाँ पर बराबर की साझेदारी ऑर्बिटल की है। किसकी है? ऑर्बिटल, कक्षक की। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनकी जो कक्षाएं होती हैं, जो सेल होती हैं, उनके अंदर सब सेल होते हैं एसपीडी, और उनके अंदर भी छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? कक्षक, ऑर्बिटल्स। और कहा गया है कि वो जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं? शेयर होते हैं। तो यहां पर भी बात समझिएगा, बहुत बार कहा गया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कोवैलेंट इन नेचर, पर कोवैलेंट नेचर ही है, सही बात है। और कहा है कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की नहीं, शेयरिंग ऑर्बिटल की होगी। बराबर की साझेदारी इलेक्ट्रॉन की नहीं, ऑर्बिटल की होगी। एक में जितने, और आगे कहा है कि यहाँ पर बराबर क्या शेयर हो रहे हैं? शेयर इक्वल नंबर ऑफ मेटल ऑर्बिटल और एंड लिगेंड ऑर्बिटल। मेटल के ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं? बराबर से बराबर की साझेदारी कर रहे हैं। फर्स्टली इन सेंट्रल मेटल आयन, सबसे पहले जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, ये सेंट्रल में बैठा सेंट्रल मेटल आयन, देयर एटॉमिक ऑर्बिटल आर हाइब्रिडाइज्ड।
कहता है उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, उनके ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे। सच एज, कैसे, sp3 dsp2 और d2sp3 एंड sp3d2, ये सब आप सब लोग जानते हैं कि जो कक्षक होते हैं, कक्षक जो होते हैं मतलब s और p के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, और फ्यूज्ड होके क्या बनाते हैं, नए ऑर्बिटल बनाते हैं। अब फ्यूज कहना ठीक नहीं होगा, कहेंगे इंटरमिक्स्ड हो जाते हैं, और इंटरमिक्स्ड होके नए ऑर्बिटल बनाते हैं। नए ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एंड फॉर्म रिस्पेक्टिवली ज्योमेट्री, और साथ ही साथ उनके रिस्पेक्टिव क्या होगा, sp3 का क्या, टेट्राहेड्रल, और dsp2 का क्या, स्क्वायर प्लेनर, d2sp3 का क्या, ऑक्टाहेड्रल। ये हमारी क्या होती है, इस तरीके के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, तो इस प्रकार की ज्योमेट्री का निर्माण हो जाता है। आगे सुनेगा, लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन इन वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। कहता है सेंट्रल मेटल आयन के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में जो हाइब्रिडाइज हो गए हैं, और साथ ही साथ वो जो खाली है, क्या है, अभी देखना जब इसको अभी अप्लाई करेंगे इस थ्योरी को, तब आप सारे पॉइंट्स को वहाँ पर और अच्छे से समझ पाएंगे कि जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन होगा उसके ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स्ड हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, और वो खाली भी, और उनमें जो खाली होंगे वैकेंट होंगे, उनके अंदर लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, उनके अंदर लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और दे देगा तो भैया वहाँ क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बन जाएगा तो पूरी बात हो गई। यही तो बताना ही चाहता है कि लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन कैसे दे रहा है। चलिए, कहता है कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है 2, एक तो sp3 और दूसरा क्या, dsp2। और अगर 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं तो उसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल और क्या, स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल देख लीजिए, समोसा शेप, समोसा पतंग नहीं है, ये समोसा, और ये स्क्वायर प्लेनर बेटा देख लो, ये पतंग तो ऐसी होती नहीं, पाटा, जी चौक डालते हो तुम लोग ना, आजकल चौक बहुत पड़ रहे हैं, सब त्यौहार सब चौका ही हो रहे हैं बेटा। उस तो भैया दुई हुई थी चौक पे बैठ के तुम टीका लगवाए थे, तो ये क्या था, पाटा जैसा स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर। पाटा जो चौकी होती जिसपे बैठते हो, एकदम स्क्वायर प्लेनर। फिर उसके बाद क्या बेटा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब अगर कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर लिगेंड की संख्या कितनी हो, 6, तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, d2sp3, और ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करिए, सफिशिएंट है। और इसके साथ साथ वो आज से भी कह देगा कि ऐसा करिए, 2 लिमिटेशन भी बता दीजिए। तो 2 लिमिटेशन इसकी ये है कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड कलर्ड क्यों होते हैं, कोई जानकारी नहीं देता, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये थ्योरी ये तो बताती है कि हाइब्रिडाइजेशन ये भी है और ये भी है, पर क्यों होता है, क्योंकि बात समझिए, जिसमें डी अंदर यूज होता है उसको इनर कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, जिसमें डी बाहर का यूज होता है उसको हम आउटर कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। आउटर कॉम्प्लेक्सेस और इनर कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके बारे में नहीं बताती। डोंट
explain for the inner complexes and outer complexes and not give any information about to the color of coordinate compound। उनके कलर के बारे में कोई बात नहीं करती। ये दो बातें हो गई। और इसके साथ और आप जो है किताब से देख लीजिए, और कम से कम दो ही आपके एग्जाम में पूछता है, आप दो बातें जरूर याद रखिए। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी आपके लिए यहाँ खत्म हुई। अब इस थ्योरी का एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन को मैं इसी वीडियो में ही फिनिश्ड करूंगा, भले थोड़ा 5-6 मिनट और ज़्यादा लग जाए, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। अभी इतना सब कुछ जो मैंने समझा है इसको लिख लीजिए और इसको एक बार रिवाइज करिए। तो बच्चों अब आगे समझिए कि हम कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कैसे अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करते हैं, पहले उसके लिए एक बात और आपको जाननी होगी कि जो हमारे लिगेंड होते हैं, क्योंकि सब खेल लिगेंड का है, और लिगेंड दो नेचर के होते हैं। लिगेंड तो जान ही रहे हो ना, जो सेंट्रल मेटल आयन को अपना इलेक्ट्रॉन दे वो लिगेंड। और लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड। प्रबल लिगेंड कौन है, अमोनिया, कार्बोनिल, साइनाइड हैव डन पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग वाले पेयरिंग करा देते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन पाएंगे एकदम तुरंत डबल करा देंगे। अभी देखना इसका एग्जांपल अभी तुरंत बताता हूं मैं। उसके बाद वीक फील्ड लिगेंड, ये बेटा पेयरिंग नहीं कराएंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में है वो इनसे छेड़खानी नहीं करेगा। देखना कैसे छेड़खानी का होना है। फिर कहता है कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। जब 4 है तो हम बता ही चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 आएगा या dsp2 आएगा। अब दोनों की जब हम बात करते हैं, मैंने एक कॉम्प्लेक्स उठाया है NiCO का होल 4, NiCO का होल 4 बनाया, तो मैंने इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ता है बेटा। इसका 0 है तो इसका भी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो निकल पे कोई चार्ज नहीं है। निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, आर्गन 18, फिर उसके बाद क्या हो गया 4s2 3d8। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक एलिमेंट में लिखना सिखाया था मैंने। तो इसको कैसे लिखेंगे, आर्गन का 18 कर लिया, 4s2 3d8। अब हम जानते हैं कि पहले 3d आता है बाद में 4 आता है, इसलिए मैंने 3d को क्या किया, पहले लिख लिया, 4s को बाद में लिखा। अब जब 4s2 है, इलेक्ट्रॉन तो भरे जा चुके हैं और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नहीं, पर वहाँ जब 4 सब सेल आ गई है तो इसका मतलब 4 के अंदर s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, f भी होगा, पर लिखा नहीं गया है क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं किया है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, इसीलिए उसको लिखता। हम क्या करते हैं, पर हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने 4p 0 कर दिया, 4d 0 कर दिया। फिर मैंने क्या किया देखिएगा, सबसे पहले मैंने 3d8 को ऐसे दिखाया, ये मेरा क्या है 3d8, 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8, पहले सिंगल सिंगल फिर डबलिंग चालू कर देते हैं। उसके बाद ये किसको दिखा दिया, 4s को। नॉर्मल ये क्या है हमारा ग्राउंड स्टेट, ये कैसा है कोई दिक्कत नहीं, जो कंडीशन थी मैंने वो उसको एकदम ऐसे इट इज एज लिख दिया। ग्राउंड स्टेट के बाद जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का स्टेज आया, किसका टाइम आया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, तो जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ तो लिगेंड का प्रभाव भी साथ में आया, क्योंकि लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो फिर कहानी कुछ ना कुछ बदलने वाली थी ही। यहाँ पर मैंने देखा कि कौन सा लिगेंड है, कार्बोनिल, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और इसने क्या किया, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो थे मैंने कहा ना पेयरिंग कराता है, ये सिंगल वालों को क्या कर दिया, दोनों उठा के एक इसके साथ और एक इसके साथ। बेचारे ये क्या थे कि सिंगल सिंगल थे और ये दोनों एक साथ थी, ये 2 भाई हैं, ये 2 बहनें हैं, एक के साथ मैरिड हो गए, ये सब क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। उसके बाद डब्बा क्या हो गया, खाली हो गया, ये डब्बा एक खाली हो गया और पी में क्या थे 3 डब्बे होते ही हैं। इनके अंदर क्या हो गया, कार्बोनिल ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब इलेक्ट्रॉन दे दिए बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिले, 2 इसको मिले, 2 इसमें, 2 इसमें, कितने 4 कार्बोनिल ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए और किस में दिए, एक एस में
और 3 P में मिला के क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे? हमेशा देखो पहले क्या बनाओ, चिड़िया का पंजा बनाओ, चिड़िया का पंजा बनाओ और फिर एक डंडा ऐसे खींच दो, फिर बीच में मिटा दो, क्योंकि यहीं पर बैठा लो सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ आयन नहीं है, क्या है, क्योंकि निकिल पे कोई चार्ज नहीं है तो आयन नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, 1 कार्बोनिल, 2 कार्बोनिल, 3 कार्बोनिल, 4 कार्बोनिल, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसे सब डोनेट कर दे रहे हैं। इसको कंप्लीटली मैच करा दो, ऐसे 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 ऐसे। देख रहे हो कितना बढ़िया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमारा पूरा एकदम तैयार हो गया है। NiCO का होल 4 मैंने अच्छे से समझाया, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप सभी लोग। तो बच्चों अब हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं जिनमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये वाला समझा दें, उसके लिए फिर हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे, फिर मुझे तुम ढूंढ के बताना, मतलब निकाल के बताना, देख के बताना कि कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन किस किस में है। चलिए DsP2 की बात करते हैं। आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स लेके आते हैं NiNH3 का होल 4 और यहाँ पर आया है +2 चार्ज। अब आप हमको ये बताइए इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सी ज्योमेट्री है, और ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो चलिए बात करते हैं और कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। हम सबसे पहले फाइंड करेंगे क्या, कि जो सेंट्रल मेटल आयन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए x मानेंगे क्योंकि इसी का निकालना है। NH3 का 0 होता है और ये चार्ज जो है प्लस में 2 ऐसे लिख देंगे, x बराबर +2 आ जाएगा। अर्थात यहाँ निकिल पे जो चार्ज है वो कितना है, +2। तो जब हम नॉर्मल निकिल लिखते हैं तो निकिल का एटॉमिक नंबर 28 है और क्या, आर्गन 18, 4s2 3d8। ये बेटा है निकिल का, किसका है, निकिल का। पर यहाँ निकिल तो है नहीं, निकिल है +2 स्टेट में, तो हम क्या करेंगे, ऐसे निकिल लिखेंगे, 2 प्लस चार्ज बनाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देखो 4s और 3d। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सबसे पहले किससे निकलेगा, 4 से या 3 से, तो सबसे बाहर 4 पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन 4s से ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4s 0 और 3d 8। और हम जानते हैं, अभी तुमने पहले क्या किया था, सीक्वेंस सही किया था। हम आर्गन लिखेंगे और 3d8 लिखेंगे, 4s2 लिखेंगे। 4s2 है ही नहीं, 4s तो 0 हो गया है। अब समझिए मेरी बात ध्यान से। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसके जो है ऑर्बिटल लिख लेते हैं। भाई 3d है तो पहले हम 3d को ऐसे लिखते हैं, ये क्या है 3d, 1 2 3 और यहाँ पर क्या 4, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या है ऐसे 4s लिख लिया। मैंने बताया था 4 है तो 4p भी है, लिखो जरूरत पड़ेगी। ये 3d हो गया, ये 4s हो गया और ये क्या हो गया 4p हो गया। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बेटा हमारे पास ना इसमें इलेक्ट्रॉन है ना p में इलेक्ट्रॉन है। और टाइम आया किसका, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टाइम आया है। और जब टाइम आया है तो क्या हुआ है देखना जरा, हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर कौन रहा है, पता चला अमोनिया। अमोनिया तो बहुत यार खतरनाक है, ताकतवर है, उठा के पटक देगा इनको इसी में। ये कहेगा सिंगल रहते हो नालायक, हमारे रहते कोई सिंगल नहीं रहेगा। वैलेंटाइन डे महाराज है बेटा, ये वैलेंटाइन डे नाम के एक बाबा थे बेटा, सबकी शादी कराते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ 1 2 3 4 और यहाँ पर से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसी में चला है तो ये ऑलरेडी पेयर्ड था, ये इसमें ऐसे पेयर्ड हो गए। आज ये जो सिंगल सिंगल दिख रहे थे इनको एक उठा के पटक दिया, बोले साथ रहे नालायक, सिंगल रहता है मस्ती करता है। अब ये डबल हो गया बेटा,
और ये क्या 4s और ये क्या है हमारा 4p। अब देखना इधर अमोनिया क्या करेगा, इन्हीं में अपने इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें और इसमें और इसमें, ये क्या करेगा, अमोनिया क्या कर रहा है बेटा, अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा NH3 ऐसे इसमें भी क्या NH3 दिख नहीं रहा होगा पर समझने का पूरा प्रयास करें, बस ये क्या हो गया NH3। चारों के चारों डब्बे खाली थे, चारों डब्बे में अमोनिया ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। हाइब्रिडाइजेशन कौन हो गया, ध्यान से देखो, एक D यूज हुआ, एक S यूज हुआ, 2 P यूज हुए, क्या हो गया DsP2। अब इसकी जब तुम ज्योमेट्री बनाओगे तो मैंने बताया था क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पर बिठा लो बाबू को, बाबू कौन है, निकेल +2 फॉर्म लिए हुए। और इसके बाद यहाँ पर कौन बैठेगा, एक अमोनिया मॉलिक्यूल, दूसरा अमोनिया, तीसरा अमोनिया, चौथा अमोनिया। इस तरीके से क्या हो गया बेटा, ये सब देख रहे हो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। sp2 d2s dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर इनके मैग्नेटिज्म की बात करें हम, किसकी, मैग्नेटिज्म, ये डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, बोलो बच्चों। सारे इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है, अनपेयर्ड है ही नहीं, और सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हो जाए तो वो डायामैग्नेटिक हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में अट्रैक्ट नहीं होता है। तो हमने आपको ये भी समझा दिया, DsP2 का एग्जाम्पल समझा दिया। और अब हम आपको 2-4 कॉम्प्लेक्सेस दे रहे हैं, जरा बताइए हमें। जैसे मान लो PTNH4 NH3 का होल 4 और यहाँ पर क्या +2 चार्ज, इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन, क्या ज्योमेट्री। नंबर 2 निकिल Cl का होल 4 और यहाँ पर क्या बेटा -2। तीसरा मान लो ऐसे होता CONH का NH3 का होल 4 और यहाँ पर क्या बेटा कोई चार्ज नहीं है। और मान लेता यहाँ पर क्या है COCl का होल 4 और यहाँ पर कितना बेटा, मान लो -2 चार्ज। तो मुझे बताओ जरा कि इस पे क्या क्या Cl4 है। हाँ तो बताओ मुझे जो है इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या हाइब्रिडाइजेशन है, किसकी क्या ज्योमेट्री है, सबका कॉन्सेप्ट यही है। और याद रखिएगा, ये मिल जाए तो पेयर कराना, ये ना मिले तो पेयर ना कराना। क्लियर, जैसे इनमें कोई पेयर का पेयरिंग नहीं होने वाली और साथ ही साथ यहाँ भी पेयरिंग नहीं होगी। जहाँ अमोनिया होगा, कार्बोनिल होगा और साइनाइड होगा, वहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी बेटा। अगर मान लो जैसे ये होता है, इसको बनाना जरा, NiCN का होल 4 और यहाँ पर क्या है बेटा, मान लेता हूँ -2 चार्ज। तो मुझे बताना कि इस वाले में क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या कहानी है। फटाक से जल्दी जल्दी करिए और हमको भेजिए। ओके बच्चों। तो बच्चों सुनो, पूरी वही कहानी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की कहानी समझाई थी तुम्हें। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 6 होता है, क्या होता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6 होता है, उनकी भी जरा कहानी सुन लीजिए और ध्यान से सुनिए। देखो बात होती है कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनमें D2sp3, यही D आगे पीछे हो रहा है, DsP3 या sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा। एक में D क्या होगा, अंदर का, एक में D बाहर का। इसीलिए बात समझो, इसीलिए इनका नाम भी रखा गया है क्या, ये क्या है D कहाँ का है, D है हमारा, D कहाँ का है, अंदर साइड का। तो इसका नाम रखा गया इनर कॉम्प्लेक्स। क्या नाम रखा गया बच्चों, इनर कॉम्प्लेक्स। और उस वाले कॉम्प्लेक्स को जरा ध्यान से देखिए, D कहाँ का है, बाहर का। बाहर का होने की वजह से क्या नाम रखा गया, आउटर कॉम्प्लेक्स। दैट मीन क्लियर कह सकते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है,
जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 6 होता है। तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक इनर कॉम्प्लेक्सेस, एक आउटर कॉम्प्लेक्सेस। इनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3, और जिनमें जो आउटर कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। फिर उसके बाद मैंने बताया इन्वॉल्व्ड 1 - d सबसेल, मतलब अंदर वाली सेल है तो 1 - n-1, और यहाँ इन्वॉल्व्ड n+1, n से जो नंबर आ रहा होगा उससे क्या होगा, या n ही वाला n+1 का है। अभी जानोगे, ध्यान से देखना, इसी में एन डी सबसेल यूज होती है। अभी जब देखना, जब हम बताएंगे इसका भी एग्जांपल समझाएंगे तब आप देखिएगा, यहाँ n-1 डी सबसेल यूज होगी, जिनमें इलेक्ट्रॉन थे वही वाला भी देखिएगा। यही पूरी कहानी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब दिखाएंगे हम तब आप जानेंगे। पर याद रखिए, इस पॉइंट को याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सीधे पूछते हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन द इनर कॉम्प्लेक्सेस एंड आउटर कॉम्प्लेक्स, व्हाट आर इनर कॉम्प्लेक्स एंड आउटर कॉम्प्लेक्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहां बताने हैं। इनर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, और ये जो आउटर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर होते हैं, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तीनों बातें समझिए, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्टेड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, और ये क्या होंगे, डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड में आर नॉट अट्रैक्टेड, रिपेल हो जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इनका फॉर्मेशन होता ही है कब, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट हो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन, अमोनिया, कार्बोनिल साइनाइड, ये सब पेयरिंग कराएंगे और ये स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे। इसके बाद दे फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड, ये वीक लिगेंड की कंडीशन में बनेंगे, और सीधी बात क्लियर। अब आपको इसी के साथ साथ इसका बेटा तुम्हारे सामने दो कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, और दोनों कॉम्प्लेक्स क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और आपको बताना है इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सी ज्योमेट्री है, एकदम क्लियर। पहले आप क्या करिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, x कर लीजिए भाई, इसका निकालेंगे, और जो सेंट्रल मेटल आयन है पहले उस पर चार्ज निकालिए कितना है, पहला काम यही करना होता है। हमने x मान लिया इसकी जगह पर, पोटेशियम प्लस है तो यहाँ पर क्या +4, और यहाँ क्या रहेगा -6 बराबर 0, सॉल्व करेंगे -2 बराबर 0, आगे कंटिन्यू कर देंगे x बराबर +2। यहाँ पता चला है कि Fe पर कितना चार्ज है, +2। Fe पर कितना चार्ज है, +2। Fe का एटॉमिक नंबर होता कितना है, 26, आर्गन 18, 4s2 20 और 3d6। ये इसका क्या होता है, अगर ये +2 चार्ज नहीं है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं अभी +2 चार्ज इस पर नहीं था, तो ये हुआ। जब इस पे +2 चार्ज आया तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो गए, निकल के 0 बन गए। जब 0 बन गए तो हमने इनको पहले 3d वाले को लिखा, 1 2 3, और इसके बाद क्या किया 4, तो ये हमारा क्या हो गया 3d6, और हमने 4s को क्या कर लिया, एकदम खाली। अब जो हमने जो था वही मैंने बता लिया, और इनमें इलेक्ट्रॉन 6 कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, हमने 6 इलेक्ट्रॉन क्या किए, भर दिए। और उसके बाद मैंने बताया 4s है तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4p भी बना लेंगे, क्या बना लेंगे, 4p भी बना लेंगे, और हम 4d भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं वैसे, चलो 4d भी बना लो, जब है तो लिखो। तो कहने का मतलब होता है, समझिएगा, अब जब टाइम आया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का, मोहब्बत बरसा देना रे सावन आया है, यहाँ क्या आया है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टाइम आया है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टाइम आया, कॉम्प्लेक्स बनाने कौन आया, साइनाइड आया। पूछो इससे क्या हो बेटा, वीक हो या स्ट्रॉन्ग,
आंसर मिलेगा, कहेगा आई एम स्ट्रॉन्ग। और मैंने बताया है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो क्या करेगा बेटा, पेयरिंग करा देगा। क्या करेगा, इसको उठा के यहाँ पटकेगा, इसको उठा के यहाँ पटक देगा। क्यों पटक रहा है बेटा, इसलिए पटक रहा है क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब देखो बात समझो, ये हमारे इलेक्ट्रॉन 1 2 3, और बात समझना, इन दो ये तो ऑलरेडी पेयर्ड है ही, और ये वाला जो बात करते हैं इनको थोड़ा अलग कलर से दिखाते हैं जिससे पता चले कहाँ गए ये। यहाँ ये थे, इसके साथ आ गए, इसके साथ आ गए। कहने का मतलब इसका डब्बा क्या हो गया, खाली हो गया। 3D का डब्बा खाली, 4s ऑलरेडी खाली, और P तो है ही खाली खाली। तो यहाँ पर क्या, ये क्या है 4s, और ये क्या है 4p। तो देख रहे हो कि जो कहा गया n बराबर इसके लिए क्या हो गया 4, तो d कौन सा यूज हुआ है, n-1 करोगे तभी तो 3 आएगा। समझ रहे हो, यहाँ जो सब सेल होंगे उसका एक नंबर कम, इसीलिए इसको n-1 d सब सेल इन्वॉल्व मैंने बोला था। अब यहाँ पर क्या होगा, साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, इसमें देगा बेटा, इसमें यहाँ ये, और यहाँ पर भी साइनाइड ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। ध्यान से देखो बेटा, कोई डब्बा खाली रह गया क्या, ये वाला, हाँ सर। अब देखो D के कितने यूज हुए, D2, S का कितना 1, P का कितना 3, तो मिला के लिखोगे क्या हो जाएगा, जब मिला के सब पूरा हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा D2sp3। ध्यान से देखो बेटा, ज्योमेट्री में कोई लफड़ा नहीं है। ज्योमेट्री का जब मैं देखूंगा तो वो मेरा क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर ही बनेगा। क्या बनेगा बेटा, स्क्वायर प्लेनर ही बनेगा। यहाँ 1 साइनाइड, 2 साइनाइड, 3 साइनाइड, 4 साइनाइड, 5 साइनाइड, 6 साइनाइड, और यहाँ पर कौन Fe, और यहाँ +2 चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा, ये दे रहा, ये दे रहा, और ये भी दे रहा है। ये क्या बन गया देखो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सारे इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, पेयर्ड है। तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो क्या, डायामैग्नेटिक। क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। तो मैंने तुमको इनर कॉम्प्लेक्स का एक बढ़िया सा एग्जांपल आपको मैंने समझाया। अब इसके साथ ही साथ बात करते हैं क्या, आउटर कॉम्प्लेक्स की। समय बहुत कम है, सोच रहा हूँ वीडियो लेंथी ना जाए, इसलिए फटाक से इसको फटाफट निपटाते हैं। देखो इधर, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसका चार्ज x निकलेंगे, इसका कितना हो जाएगा -6, इधर 0, इधर कितना +4। सॉल्व करेंगे बेटा, x -2 बराबर 0, कंफर्म करेंगे x बराबर +2। अपने आप वीडियो पॉज करके पहले बनाइएगा, फिर हमसे मैच करवाइएगा। यहाँ आयरन पर फिर कितना चार्ज आया, +2, आयरन का आर्गन, और यहाँ पर क्या 4s2 3d6। तो पहले हमने आयरन का लिखा है भाई, आयरन पर +2 चार्ज आया। जब +2 चार्ज आया तो हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, 4s0 3d6। फिर मैंने क्या किया, पहले 3d को लिखा 1 2 3, और ये 4, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर समझिएगा ये क्या हो गया, d में 1 2 3 4 5। उसके बाद 5 के बाद ये जो है बेटा, ये हमारा हो गया 6। इसको भी आप ऐसे बनाइए, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन इनको ऐसे अलग रखना है। तो अब उसके बाद हमारा क्या है, ये हमारा 4s0 है, तो हम लिखेंगे एक चीज क्या कर देंगे, इसके इलेक्ट्रॉन है नहीं, 4s0। फिर क्या रहेगा 4p, यहाँ पर क्या रहेगा 4p। अब देखना इधर, ये पूरी कहानी क्या है, मेटल की है। ये क्या है, ऑर्बिटल्स हैं किसके, ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब हुआ क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टाइम आया। किसका टाइम आया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का। और करने कौन आया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्लोराइड आयन। कैसे, कौन आयन बेटा, क्लोराइड आयन। और क्लोराइड आयन एक वीक आयन है। ध्यान से देखिए, हैलोजेंस क्या होते हैं, वीक होते हैं। जिनका पेयरिंग वेयरिंग से कोई मतलब नहीं, करो चाहे मरो, कोई मतलब नहीं। 1 2 3 4 5। और यहाँ पर क्या रहेगा 4s, ये क्या रहेगा 4p। ज़्यादा बड़े बड़े बना दिए ऑर्बिटल, थोड़ा और छोटा बनाते हैं। देखो इससे हमें 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5,
5 बनाओ बेटा, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, सब एक साइज में होना चाहिए, जल्दी नहीं। 1 2 3, 1 2 3 4, 4 के बाद 5, ये हमारा क्या हो गया 4s, ये हमारा क्या हो गया 1 2। और इसके बाद हमें इसमें d लेना पड़ेगा क्योंकि हम इसको खाली नहीं करा सकते। साइनाइड था, उसने जब अपना जलवा दिखाया और इलेक्ट्रॉन को पटक दिया, उठा के खाली करा दिया क्योंकि वो स्ट्रांग था। ये बेचारा वीक फंसा, जब वीक फंसा तो ये क्या करेगा, पेयरिंग वेयरिंग नहीं कराएगा, और जब नहीं कराएगा तो ये क्या एक ऐसे बने रहेंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो जैसे जैसे इट इज एज लिखिए, बिल्कुल एकदम सेम सेम, ये इलेक्ट्रॉन सिंगल, ये भी इलेक्ट्रॉन सिंगल और यहाँ पेयर। अब हुआ क्या कि जो है ये वाले S कौन, एक S 3p और 2d मिलके क्या हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए जो n था nd यूज हो गया इसके अंदर, और इसमें अपना क्लोराइड ने क्या एक क्लोराइड ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्लोराइड ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से। और हमारा क्या हो गया, ये कौन सी ज्योमेट्री रहेगी, ज्योमेट्री से कोई छेड़खानी नहीं होती है, खाली हाइब्रिडाइजेशन से थोड़ा बदलाव आता है। यहाँ क्या रहेगा Fe+2 फॉर्म, 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl 6, ये बेटा मेरा क्या बन गया स्क्वायर प्लेनर। देख रहे हो बिल्कुल एकदम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गई। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और इसी के साथ साथ मेरा वीडियो खत्म होता, कंटेंट खत्म होता हुआ। अब आप प्रैक्टिस करिए थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्सेस, आप कॉम्प्लेक्स लीजिए, उठाइए और बनाइए ऑक्टाहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्सेस की। जैसे तुमने देखा होगा CO, बड़ी साफ साफ बनाइएगा, CONH3 का होल 6 और यहाँ पर क्या है SO4 एक, दूसरा COCl का होल 6 SO4। बताइए बेटा जरा बताइए कि इनमें क्या कौन, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 3 और कोबाल्ट हो गया, आयरन के हो गए, इन दोनों का आप समझ लीजिए अच्छे से। और इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। और आपको आज मैंने वार्नर थ्योरी पढ़ाई, साथ ही साथ आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें से कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, पूरी थ्योरी के बारे में पॉइंट्स पूछ सकते हैं कि फैक्ट बताओ पोस्टुलेट्स क्या थे, या उसका एप्लीकेशन के आधार पे कह देगा, क्वेश्चन बना देगा ऐसे कि कहेगा कि जो NiCl4 और जो +2 है वो क्या होता है, जिसे कह दिया कि ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहीड्रल है। कैसा है बेटा, टेट्राहीड्रल। क्या बोला, टेट्राहीड्रल है। और कहा Ni और Cn का होल 4 और ये जो है +2, ये क्या है +2 जो है, बोला कि ये जो है माइनस लग रखिए यहाँ -2, बोला ये स्क्वायर प्लेनर है y, ऐसे क्वेश्चन बना देगा। तो आप सभी लोग अच्छे से थ्योरी पढ़ के आइए। और आज के टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे जहाँ भी हैं इन सब चीज़ों को जानें, अच्छे से पढ़ें, केमिस्ट्री के ज्ञान में और विस्तार करें। जय हिंद बच्चों। और हमारा चैनल, हमारा वीडियो जब लोगों तक जरूर पहुँचाएं, बस आप यही करिए मेरे लिए, बाकी मैं आपके लिए तो वो कर ही रहा हूँ सब कुछ।